हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आइए हम सभी जानते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के दौरान कहाँ कहाँ रहे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, जिसको हम सभी जानना चाहते कि आखिर हमारे प्रभु श्री राम 14 साल वनवास के दौरान कहाँ कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, जो इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। इसे महाभारत काल में तीर्थस्थल कहा गया। तो वहीं सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। तो इसके बाद कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब दशरथ का देहांत हो जाता है। भारत यहाँ से राम की चरण पादुका को लेकर जाते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता मां का हरण हुआ और यहीं प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इस तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा आज भी है। यात्रा का सातवां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। यात्रा का आठवां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋषमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल सबरी आश्रम पहुँचे और यहीं उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया था। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया था। यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा आज भी स्थापित है। यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थल है। यात्रा का 13वां पड़ाव श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों में मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर राम गुजरे थे। यात्रा का आखिरी पड़ाव सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया था। इसके बाद भगवान श्री राम अवध की ओर प्रस्थान किए, जिसका मान मैप इस प्रकार है। आप सभी इसको देखिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर करिए।